नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की धड़कन इंडियन रेलवेज़ की, जो न सिर्फ देश के हर कोने को जोड़ती है बल्कि अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस को भी एक साथ लेके चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफ़र में आपको ले चलते हैं जहां हम देखेंगे कैसे ये शुरू हुई थी यात्रा और किस तरह से ये बदलती चली गई। भारतीय रेलवे का इतिहास चालू होता है 1853 से, जब पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। उस समय ये रेलगाड़ी स्टीम इंजन से चला करती थी और इसने सिर्फ 400 यात्रियों को अपनी सवारी का अनुभव कराया था। लेकिन इस छोटी सी शुरुआत ने भारत में रेलगाड़ियों की क्रांति का आगाज़ किया। 1860 से 1870 के बीच में कई रेल लाइंस की स्थापना हुई, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे लाइंस, नदर्न रेलवे, सदर्न रेलवे लाइंस, जो आज भी देश के प्रमुख रेल जोन्स हैं। 20वीं सदी की शुरुआत तक इंडियन रेलवेज नेटवर्क ने एक तेज़ी से विस्तार किया और इसने भारत के हर कोने को जोड़ने में मदद की। आज़ादी के बाद 1951 में इंडियन रेलवेज़ को एक नेशनल नेटवर्क में तब्दील किया गया, जिसमें सभी प्राइवेट रेल जोन्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया। इससे इंडियन रेलवेज़ को एक नई दिशा मिली और यह और भी ज़्यादा फैलती चली गई देश में। रेलगाड़ियाँ जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि तेज़ी से यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं, 1980 और 1990 में इनकी शुरुआत हुई थी। इन ट्रेन्स ने इंडियन रेलवे को एक नई पहचान दी और रेलवे यात्रा को लग्जरी बनाया। ये ट्रेन्स ने न केवल टाइम सेव किया बल्कि ट्रैवल एक्सपीरियंस को भी बेटर किया, जिससे ट्रैवल यात्रा को एक नई पॉपुलैरिटी मिली। 1990 और 2000 में इंडियन रेलवेज़ ने कंप्यूटराइजेशन की दिशा में कदम उठाया। रिजर्वेशन प्रोसेस और टिकट बुकिंग और रेल ऑपरेशंस को डिजिटल तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया, जो यात्रियों के लिए और भी कन्वीनियंट रहा। इसी दौर में कोंकण रेलवेज़ की शुरुआत हुई, जो इंजीनियरिंग की फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, क्योंकि इसने वेस्टर्न घाट्स की डिफ़िकल्ट माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए रेल लाइन बिछाई थी। और फिर आया 2000 का डिकेड, जिसमें इंडियन रेलवेज़ ने और भी मॉडर्नाइजेशंस की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मेट्रो ट्रेन्स का प्रवेश मेजर सिटीज़ में हुआ, जैसे कि दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई थी। ये न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है बल्कि पॉल्यूशन को भी कम करने में हेल्पफुल है। आज इंडियन रेलवेज़ दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक है। इसका विस्तार लगभग 1,23,236 किलोमीटर तक है, जो देश के लगभग हर हिस्से को जोड़ती है। इस नेटवर्क पर हर दिन लगभग 24 लाख यात्री ट्रैवल करते हैं, जो इसके विशाल साइज़ को दर्शाता है। रेलवे के 3 मेन टाइप्स हैं: लोकल ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स। हर एक का अपना अपना स्पेशल दर्जा है। लोकल ट्रेन्स ये पास के एरियाज़ में ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए बनी है, जैसे कि मुंबई की फेमस लोकल ट्रेन। ये ट्रेन दिन भर चलती है और लाखों यात्री इसका यूज़ करते हैं। फिर होती हैं उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन्स, जो भारत के बड़े सिटीज़ और स्टेट्स को जोड़ने के लिए चलती हैं और लोग इसका यूज़ करते हैं। इनमें राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनें शामिल हैं, जो कि फास्ट लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस के लिए फेमस हैं। मेट्रो ट्रेन्स, मेट्रो रेल सिस्टम मेजर मेट्रो सिटीज़ एरियाज़ में ट्रैवलर्स को एफिशिएंट और फास्ट सर्विस प्रोवाइड्स करते हैं। दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो और कोलकाता मेट्रो, इसके बाद हमारे राजस्थान की जयपुर मेट्रो भी इसी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज़ का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क भी है, जो देश भर में माल की ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ऑयल, केमिकल्स, सीमेंट, कोल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और भी बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। इंडियन रेलवेज़ का हमारे कल्चर पर डीप इम्पैक्ट है, चाहे वो फेस्टिवल के टाइम लोगों का अपने घर जाना हो या फिर बिजनेस या ट्रेन ट्रैवल एक सेलिब्रेशन की तरह होता है। कुछ में कल्चरल एस्पेक्ट्स इस तरह होते हैं: दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस के टाइम इंडियन रेलवेज़ एक्स्ट्रा ट्रेन चलाती है ताकि लोग अपने फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने घूमने जा सकें या अपने घर जा सकें। ये टाइम रेलवे स्टेशंस पर बहुत बिजी होता है और लाइवली होता है। दिवाली हो या ईद, पोंगल हो या बिहू, हर फेस्टिवल की झलक आपको इस यात्रा में मिल जाएगी। ये ट्रेन न सिर्फ सिटीज़ को जोड़ती हैं बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ा करती हैं। हर रीजन की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। रेल ट्रेवल्स को लोकल फ्लेवर्स का एक्सपीरियंस देती हैं, चाहे वो पंजाब के सरसों का साग हो या बंगाल का रसगुल्ला। हर स्टेशन अपनी अपनी डिश ऑफर करता है। ट्रेन ट्रेवल सिर्फ प्लेसेस का ही नहीं बल्कि कल्चर्स का भी संगम है। हर स्टेशन, हर ट्रेन अपनी एक स्टोरी सुनाती है। किसी स्टेशन पे आपको समोसे मिल जाएंगे तो किसी पे वड़ा पाव मिल जाएंगे। रेलवेज़ ने न सिर्फ लोगों को फिजिकली जोड़ा है बल्कि इमोशनली और कल्चरली भी देश को एक धागे में बांधा है। हर एक माइलस्टोन, चाहे वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगमन हो या फिर जब रेलवेज़ ने इंडियन गवर्नमेंट्स ने नेशनलाइज किया हो, एक नए चैप्टर का शुरुआत की है। और भाई साहब, जब बात आती है मॉडर्नाइजेशंस की तो इंडियन रेलवे कभी पीछे नहीं हटा है। अब तो आपको कई रेलवे स्टेशन एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ देखने के लिए मिलेंगे, जो एक डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं होंगे। अब बात करते हैं उन ट्रेन्स की जो सिर्फ यात्रा को कंफर्टेबल नहीं बनाती हैं बल्कि एक रॉयल एक्सपीरियंस देती हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स।
जो आपको राजस्थान की रॉयल हेरिटेज से इंट्रोड्यूस कराती हैं। ये ट्रेन्स नहीं बल्कि एक मूविंग रॉयल एक्सप्रेस है। 1982 में शुरू हुई थी ये ट्रेन। आज भी दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी एक्सीलेंट सर्विसेज से अट्रैक्ट करती हैं। राजस्थान के रॉयल हेरिटेज को एक्सपीरियंस करने के लिए हर केबिन लग्जरियस इंटीरियर्स, डेकोरेटेड और फूड जैसे कि राजस्थानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ हर टाइप का टेस्ट मिल जाता है। इस ट्रेन में आपको मिलेगा एक किंग की तरह वेलकम, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ और ब्यूटीफुल व्यूज़। ये ट्रेन आपको ले जाती है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे ब्यूटीफुल सिटीज़ में, जहां आप हिस्ट्री को बहुत ही क्लोज से फील कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे इंडियन रेलवेज़ ने भी अपने आप को अपडेट किया। आज हम बात कर रहे हैं हाई स्पीड रेल्स की, डिजिटल बुकिंग्स की और इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स की, जो न सिर्फ ट्रैवल को कन्वीनियंट बनाता है बल्कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। आने वाले टाइम में इंडिया में बुलेट ट्रेन्स भी चलेंगी, जिससे ट्रैवल और भी फास्ट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। ये न्यू एज की ट्रेन्स न केवल टाइम सेव करेंगी बल्कि देश की इकोनॉमी में न्यू रिवॉल्यूशंस लाएंगी। जल्दी हम बुलेट ट्रेन्स का वेलकम करेंगे, जो कि मुंबई से अहमदाबाद तक ट्रैवल होगा। सिर्फ 2 घंटे में ये कंप्लीट करेगी यात्रा। इसके अलावा इंडिया ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स भी बनाई हैं, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जो ऑलरेडी कई सिटीज़ में चल रही है। टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है और इंडियन रेलवे इससे पीछे नहीं है। हाई स्पीड रेलवेज, डिजिटल टिकटिंग और इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स जैसे कि ग्रीन एनर्जी हर स्टेशन को सोलर पावर जनरेट करने से और सस्टेनेबल बनाया है। लोग सालों से फ़ोन से ही अपनी सीट बुक कर रहे हैं और रियल टाइम अपडेट्स भी ले रहे हैं। एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको सारी अपडेट्स मिल रही हैं। और आज के वक्त में इंडियन रेलवेज़ भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी है, जो देश के रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करती है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेशनल रेलवे नेटवर्क है, जो ट्रैक की लंबाई के हिसाब से लगभग 1,04,647 किलोमीटर है और रूट की लंबाई के हिसाब से 68,426 किलोमीटर है, जिसमें से 60,451 किलोमीटर की रेलवे लाइंस इलेक्ट्रीफाइड है। आज इंडियन रेलवेज ने नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने और एक्सपेंड करने के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन्स, स्टेशन रीडेवलपमेंट और सोलर एनर्जी यूज़। ये नेटवर्क 18 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में डिवाइडेड है। इंडियन रेलवेज की तरफ से वेरियस पैसेंजर्स और फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें डेली एवरेज लगभग 8,480 फ्रेट ट्रेन्स और लगभग 22,593 पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं। सोच के देखो, हमारे घर में सिर्फ 2-4 छोटे व्हीकल्स होते हैं, उनको ही कितना मेंटेन करना भारी पड़ता है। और ये 22,500 ट्रेन्स है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, जो कि 7,325 स्टेशन को कवर करती हैं। साथ ही इंडियन रेलवेज में लगभग 12 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो इसे भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्पेशल प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने देखा इंडियन रेलवेज ने न केवल हमारे देश के डिस्टेंसेस को कम किया है बल्कि हमारे दिलों को भी पास लाई है। आने वाले टाइम में हम और भी मॉडर्न बनने वाले हैं और हम सबको एक नए भारत की तरफ ले जाने वाले हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।